सिमिलरिटी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली ट्रायंगल्स के बारे में है, तो हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी क्या होती है? एक तो चीज होती है इक्वल और एक होती है सिमिलर। इक्वल का मतलब तो होता है चीजों का बराबर होना, और सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना पर इक्वल नहीं होना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लेड का पैकेट लेते हैं, वो आते हैं शेविंग ब्लेड्स, आप उसमें से ब्लेड निकालते हैं, सारे ब्लेड इक्वल है या सिमिलर है? इक्वल है। क्या है? सभी का साइज सेम होता है, लेंथ ब्रेथ बराबर कटे होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। समझ गए? वो इक्वल है। आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा पार्ले जी, उसके अंदर से आपने बिस्किट निकाले, तो वो बिस्किट्स आपस में इक्वल है या सिमिलर है? इक्वल है। वो सिमिलर भी होते हैं। जो चीज इक्वल है वो सिमिलर होती है। बट अभी आप डिस्टिंग्विश रखिए कि इक्वल क्या है। इक्वल का मतलब है सभी डायमेंशंस का सेम होना, सभी एंगल्स का सेम होना, इक्वल होना। डायमेंशंस मतलब साइड। बट सिमिलर का क्या मतलब है? सिमिलर का मतलब है एक जैसा होना बट इक्वल नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फोटो ले ली, इतनी सी फोटो आ गई, क्या आप इतने से हो? आपकी हाइट तो 5 फुट 6 फुट इतनी है, और फोटो कितनी है? फोटो में आप सेम दिख रहे हो, इक्वल हो या सिमिलर हो? फोटो के सिमिलर। उसके अंदर आपके हाथ पैर जितने भी हैं, अगर उस फोटो को 2 गुना बड़ा कर दिया गया तो आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वे सारे कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स बड़े हो जाएंगे। और अगर उस फोटो को छोटा कर दिया गया तो आपके बॉडी के सभी पार्ट्स उतने ही मल्टीपल्स में क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम ये बात समझने में? तो इक्वल का मतलब होता है चीजों का बराबर होना, बट सिमिलर में चीजें बराबर नहीं होती। तो सिमिलर में होता क्या है? कब हम डायग्राम्स को सिमिलर करेंगे? टू फिगर्स, और हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ 2 पॉइंट पर ध्यान रखना है, देयर corresponding sides are proportional। क्योंकि corresponding side proportional है, या आप कहिए कि इक्वल इन रेशियो। रेशियो में क्या है? ये इक्वल है। और दूसरा पॉइंट जो हम ध्यान में रखेंगे वो है corresponding angles are equal। इनके corresponding angles आपस में क्या है? इक्वल। तो हम 2 डायग्राम्स को सिमिलर करेंगे। ये ट्रायंगल्स भी हो सकती हैं, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कोई भी डायग्राम आपस में कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर हो सकता है। ठीक है। अब सबसे पहले ट्रायंगल्स को लेकर हम बातें करते हैं। 2 ट्रायंगल्स आपके पास, एक और ट्रायंगल आपके पास, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो सभी एंगल कितने डिग्री के हो गए? और अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये साइड 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6, और इसके एंगल भी 60, 60 और 60। तो सिमिलरिटी के लिए कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सभी साइड्स की रेशियो चेक करेंगे। जैसे AB बाय D 4/6 is equal to 1/2। सेकंड AC 2/3, sorry 2/, नेक्स्ट वन AC बाय D 4/6 is equal to 2/3। सेकंड और थर्ड पॉइंट DC बाय EF 4/6 is equal to 2/3। रेशो भी इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से जो एंगल A है वो आपको किसके इक्वल दिख रहा है?
बी के और बी ए के और एंगल सी एफ। तो इन दोनों डायग्राम्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। तो गिवन ट्रायंगल्स, जिसमें से एक का नाम है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर हैं, कोई प्रॉब्लम ये पॉइंट समझने में। अब सिमिलरिटी के लिए कुछ बातें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, क्या मतलब है सिमिलरिटी का सिंबल? ये लास्ट ईयर भी आपका था, आपका एक ऐसा ही सिंबल, वो होता था आपका सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसमें कैसे लिखते थे? इक्वल के ऊपर ये सिंबल था। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने लास्ट ईयर कॉन्सेप्ट किया कॉन्ग्रुएंसी का, वे सारे डायग्राम सिमिलर भी थे। क्या थे? इक्वल भी और सिमिलर भी। तो हम क्या कह सकते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलरिटी का भी साइन है, पर जो सिमिलर फिगर्स है वे कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। कोई प्रॉब्लम है बात समझने में? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती है। ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये सभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ठीक है। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा आपस में सिमिलर कहलाती हैं। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में हमेशा सिमिलर होती हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होती है, ठीक है। सभी सर्कल आर सिमिलर टू ईच अदर। ऐसे ही ऑल स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये स्क्वायर, ये सारे जो डायग्राम है, हम ये कह सकते हैं कि सभी रेगुलर पॉलीगन्स जो एक ही टाइप के, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर उसके बाद पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, आप कितने भी पेंटागन बना लो वे रेगुलर हैं, तो ये सारे आपस में हमेशा क्या बनेंगे, सिमिलर। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन, सभी जो रेगुलर फिगर्स हैं वे अपनी कोरस्पॉन्डिंग सेम वैसे ही फिगर के क्या रहेंगे, हमेशा सिमिलर रहेंगे। अब हमारा, फिर से कह रहा हूँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेनली वो ट्रायंगल का है, तो हम ट्रायंगल्स के बारे में बातें करते हैं। तो रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। लास्ट ईयर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के काफी रूल हुआ करते थे। पहला था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, नेक्स्ट साइड एंगल साइड, और कोई बिल्कुल ये ऐसे भी होता था, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एक और आवाज आई थी पीछे से, ओके लास्ट बच गए तो हो गया। RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये हम कुछ 5 रूल्स यूज करते थे कॉन्ग्रुएंसी। अब बातें करते हैं सिमिलैरिटी की। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ही रूल हैं, साइड साइड साइड
सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया, एक है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया, और एक है एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। इस साल जो हम इस डायग्राम्स को सिमिलर करेंगे उसके लिए हमारे पास 3 ही रूल है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये, इनको ऐसे थ्योरम हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट थ्योरम साइड 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 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।